हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक को। ये कोर 1 है। कोर 1 में हम लोगों का जो टॉपिक है चारण, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चारण ऑफ लैम्पस्कस, ये ऑफ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑफ, चारण ऑफ लैम्पस्कस। तो यहाँ पर देखिए उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और एक्चुअली में मेन इन्फॉर्मेशन यही है। फिर इसी से रिलेटेड आप लोग अपने लैंग्वेज में उसे एज अ नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इन कुछ लोगोग्राफर या हिस्टोरियोग्राफर के ऊपर नहीं रहता है, तो आप लोग आराम से एक टिप्पणी जैसा, एक शॉर्ट नोट जैसा एक आंसर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए नेम यहाँ पर है, जो हिस्टोरियोग्राफर है, हिस्टोरियन जो है चारण, और वो रहने वाले कहाँ के थे? लैम्पस्कस के। तो नेम में चारण और उनका स्थान दिया हुआ है लैम्पस्कस, और उनका जन्म कब हुआ था? जन्म उनका डेरियस 1 के शासन काल में हुआ था, रेन ऑफ डेरियस 1, बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ डेरियस 1। और ये जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें? द सूडा, ठीक है। ये माना जाता है कि इन्हीं की बायोग्राफी है चारण की ही, जिसमें उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये चारण से संबंधित जानकारियाँ हैं और उनके वर्क, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो हिस्टोरियोग्राफर और जितने भी हिस्टोरियन हैं उनका मेन हम लोगों को यही देखना होता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ लिखे और उसमें किस किस चीज़ का वर्णन है। तो बहुत शॉर्ट में हम ये भी देखेंगे कि उनके ये जो 3 काम हैं, उन 3 काम के बारे में कि उसमें क्या क्या वर्णन है। जैसे ये पहला है द सूडा, ये इसी से पता चल रहा है कि ये उनकी बायोग्राफी है, जीवनी माना जाता है चारण का। और क्रॉनिकल्स ऑफ लैम्पस्कस, उसने लैम्पस्कस के बारे में भी लिखा है। और पर्शिका जो ग्रंथ है उसने पर्शिया के बारे में वहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चारण वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियोग्राफर। वो कौन थे? तो एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियोग्राफर थे। ही वॉज द सन ऑफ पाइथोक्लेस। उनके फादर का नाम क्या था? पाइथोक्लेस। देयर इज वेरी लिटिल एविडेंस अबाउट हिज लाइफ एंड हिज वर्क। उनका जो काम है या उनका जो जीवन है उसके बारे में बहुत कम ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसका कारण भी ये कि ये बहुत पहले के समय के इतिहासकार थे और उनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है वो फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है, जहाँ तहाँ उसकी कुछ कुछ बचे हुए अवशेष मिले हैं, पूरी तरह से नहीं मिलता है। और फिर बाद में जो विद्वान और हिस्टोरियन हैं वो पढ़कर इसे फिर वो लोग डिस्क्राइब किए हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है देयर इज़ अ वेरी लिटिल एविडेंस अबाउट द लाइफ एंड हिज वर्क। अकॉर्डिंग टू डायनोसियस ही रोट हिस्ट्री बिफोर थ्यूसिडाइडस। यानी विद्वान जो है डायोनिसियस, उनके द्वारा क्या है कि ये थ्यूसिडाइडस के पहले के थे, यानी थ्यूसिडाइडस से पहले इन्होंने हिस्ट्री लिखा। उसके बाद जो ये द सूडा, मोस्ट प्रोबेबली बायोग्राफी ऑफ चारण माना जाता है। जो ये द सूडा है ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है? चारण का बायोग्राफी है, यानी उसके जीवन चरित्र है। द सूडा मोस्ट प्रोबेबली बायोग्राफी ऑफ चारण डिस्क्राइब ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ डेरियस फर्स्ट। ये क्या बताता है हमें कि उसका जन्म जो है वो कब हुआ है? डेरियस प्रथम के शासनकाल में। दूसरे एक स्रोत से हमें पता चलता है कि वो कंटेम्प्रेरी था या तो हेरोडोटस का या फिर थ्यूसिडाइडस का। अनदर सोर्स सेज दैट ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ आइदर हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस, यानी इनके ही समकालीन थे, लेकिन वो जो है थ्यूसिडाइडस से पहले थे। समकालीन होते हुए भी थ्यूसिडाइडस से पहले के वो इतिहासकार थे। इन द सूडा 10 titles of work supposedly written by Charan are listed, though several of them are suspect. तो सूडा जो बुक है या फिर जो जीवनी मिला है द सूडा, उसमें उनके 10 काम या फिर 10 टाइटल में लिखे हुए उनके वर्णन देखने को मिलते हैं। और जो ये वर्णन है ये थोड़ा सा इसमें सस्पेक्ट भी है। ओनली फ्यू फ्रेगमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, हाउएवर दे हैव बीन एडिटेड विद द कमेंट्री बाय जैकोबी। इसको एडिट किया गया है किसके द्वारा? जैकोबी के द्वारा। इसका ट्रांसलेशन भी किया गया था इनके कुछ कार्यों का जैकोबी के द्वारा। तो उनके जो काम है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में ही बचे हुए हैं और इसे एडिट किया गया है जैकोबी के द्वारा एज अ कमेंट्री। चारण रोट अबाउट हिज नेटिव प्लेस लैम्पस्कस। चारण ने वर्णन किया है किसके बारे में? अपने नेटिव प्लेस के बारे में। क्रॉनिकल्स ऑफ लैम्पस्कस, ये जो है क्रॉनिकल ऑफ लैम्पस्कस वो भी उसका एक काम ही है।
वॉज रिटन बाई चारण। ये किसके द्वारा लिखा गया है? चारण के द्वारा लिखा गया है। जाहिर सी बात है, इसमें उसके नेटिव प्लेस के बारे में उसने वर्णन किया गया है, वहाँ के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ही हैज़ द नॉलेज ऑफ पर्शिया, और पर्शिया के बारे में भी उसने लिखा। ये चीज़ हमने कॉमन देखा है बहुत सारे लोगोग्राफर हिस्टोरियन के बारे में, इवन आगे भी देखेंगे। हम जब थ्यूसिडाइडस और हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम देखते हैं कि पर्शिया का वर्णन हर जगह मिलता है। इन हिस्टोरियन ने पर्शिया के बारे में लिखा है। ही रोट अबाउट पर्शियन हिस्ट्री। उसने किसके बारे में लिखा है? पर्शियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ही रोट 2 वॉल्यूम ऑफ वर्क नेम्ड पर्शिका। ये मिसप्रिंट है, पी को नहीं देखना है, पर्शिका। 2 वॉल्यूम में उन्होंने काम किया है पर्शिया से रिलेटेड हिस्ट्री को, और उसका नाम क्या है? पर्शिका, उस ग्रंथ का। तो ये चारण का मेजर वर्क था जो उन्होंने किया था। द वर्क्स ऑफ चारण आर प्रिजर्व्ड इन फ्रेगमेंट्स। ये बार बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि उसके जो भी काम है, यानी उसने जो भी लिखा, जो भी इतिहास लिखा, वो कई फ्रेगमेंट्स में बटे हुए छिटपुट इधर उधर मिलते हैं। एक जगह वो कलेक्टेड नहीं है, कुछ मिले भी हैं तो वो पूरी तरह से नहीं मिले हैं, आधा अधूरा मिला है। ही रोट इन आयोनियन डायलेक्ट इन अ सिंपल क्रोनोलॉजिकल मैनर। ये आयोनियन है, ये कैपिटल आई है, इसे आप लोग एल नहीं समझें, आयोनियन है, IONIN लिखा है, और ये एक सिंपल क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखा गया है। लेटर हिज वर्क्स आर यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। और आगे चलकर इन्होंने जो भी लिखा या इनके जो भी काम थे वो डिफरेंट जो विद्वान हुए हैं या जिन्होंने प्राचीन चीज़ों के बारे में लिखा, उस पर काम किया, उन्होंने इनके लेखनी से भी सहायता लिया है उन हिस्टोरियंस ने। तो चारण भी एंशिएंट ग्रीक के एक महत्वपूर्ण हिस्टोरियोग्राफर या हिस्टोरियन या लोगोग्राफर हैं, जिनकी लेखनी पूर्ण रूप से तो अभी मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी जो भी प्राप्त हुआ है हिस्टोरियंस को, डिफरेंट स्कॉलर्स को, उन्होंने इनसे सहायता लिया है, जो एंशिएंट ग्रीक के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चारण के ऊपर है। आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में एक शॉर्ट नोट की तरह तैयार कर लें, जिनका जो लैंग्वेज में वो लिखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।